गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको कोई इज्जत देगा। ऐसा ही मैंने इस क्लिप में देखा है, और आप लोग ये क्लिप देख करके मुझे ये बताइए कि क्या इस पति ने बिल्कुल सही किया है या फिर गलत किया है। मम्मी पापा हाथ दो दे यार। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आओ ना जरा दोनों। चलिए जी। शेखर, शेखर देखो मेरे मम्मी पापा आए हैं, बाहर आ जाओ, मिल लो इनसे। अरे अरे चाय पानी पिलाओ और भगाओ, भिखमंगे कहीं के रोज आ जाते हैं। शेखर क्या बोल रहे हो तुम? अरे बेटी, यही इज्जत है हमारी इस घर में। ये दामाद जी कैसे बात कर रहे हैं हमारे से? पता नहीं ना क्या हो गया, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। I'm सॉरी, देखिए आप शांत हो जाइए। अरे मम्मी पापा जी, आप नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? पागल हो क्या? पापा मम्मी सामने खड़े हैं, ये किस तरीके से बात कर रहे हो उनसे? अरे बेटा छोड़ ना, क्यों लड़ रही है? मुझे लगता है दामाद जी का मूड ठीक नहीं है। छोड़, इनसे लड़ मत। अरे तो बिल्कुल सही तरीके से तो बात कर रहा था, यही तो इज्जत है आपकी इस घर में। शेखर तो बदतमीजी कर रहे हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो तुम। अरे तो तुम्हारे माँ बाप है, तुम इज्जत करो इनकी। मैं तुम्हारे माँ बाप का ठेका ले रखा है क्या? ऐसे अरे गहलों की किसी की भी इज्जत करूंगा क्या मैं अब? अरे ठीक है, मानता हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं इन फटीचरों की इज्जत करूंगा। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे जिन लोगों की हैसियत में सामने खड़े होने की नहीं थी, उन लोगों को घर पे बैठा के चाय पिलानी पड़ती है यार, नमस्ते भी करना पड़ता है। हम कोई भिखारी हैं क्या? ये हमारी बेटी का घर है। औकात में रहिए अपनी। हमारी बेटी से शादी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से भी रिश्ता है मेरा। बात करते हैं। अरे तुम जैसे लोग वैसे हम लोग बदनाम होते हैं यार। पहले तो बड़े घरों में रिश्ता कर लोगे, फिर ये सोचते हो कि इज्जत भी मिलेगी तुम्हें। किस बात की इज्जत? कोई इज्जत नहीं मिलने वाली है। शेखर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मम्मी पापा से ऐसे बात करने की? अरे औकात में रहो अपनी। तो कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा कि मुझ पर हाथ उठाओगी तुम। अगर मुझ पर हाथ उठाने की सोची भी ना तो हाथ पांव तोड़ दूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? दामाद जी, आपने मेरी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अरे आज तक हमने अपनी बेटी को कभी भी थप्पड़ नहीं मारा, तो आपकी हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की? अरे हमने अपनी फूल जैसी बच्ची आपको देख के गलती कर दी क्या? हाँ तो हरकत करेगी मार खाने की तो छोड़ दूंगा क्या? आज तक हमने अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी और आपने उसे थप्पड़ मार दिया। आपकी हिम्मत कैसे है उसे मारने की? अरे पहले ना आप अपनी बेटी को सुधारें, फिर मुझसे बात करें। आपकी बेटी इसी लायक है, मार खाने लायक है आपकी बेटी। हर एक बार बताओ तो सही कि मेरी बेटी ने आखिर ऐसा किया क्या है जो आपको थप्पड़ मारने की नौबत आ गई? अरे क्या इसी दिन के लिए अपनी बेटी की शादी कराई थी आपसे कि आप उसके साथ ऐसे बदतमीजी करें? ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे हमें तो लगता था हमारी बेटी उस घर में खुश है, लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देख लिया है ना, उसे देख के साफ साफ पता लग रहा है कि हमारी बेटी यहाँ पे खुश ही नहीं है। मम्मी, आज तक इन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी और आज इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे बेटा छोड़, मुझे लगता है कि दामाद जी को ना इनके घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए ही नहीं है, नहीं तो ये तेरे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाते। आज तक तेरे पापा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी है, हाथ तो उठाने की बहुत दूर की बात है। अरे संस्कार की बात आप लोग ना करें तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने कितने संस्कार दिए अपनी बेटी को, हमें बहुत अच्छे से पता है। बस दामाद जी, बहुत हो गया। आखिर हमें पता लगे कि हमारी बेटी ने किया क्या है जो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किया क्या है इसने? जो चीज इसे आज फील हो रही है ना, ये चीजें तो मैं हर रोज झेलता हूँ। बिल्कुल इज्जत नहीं करती मेरे माँ बाप की है, उन्हें उल्टा सीधा बोलती है, उनका अपमान करती है बात बात पर। अरे मेरे माँ बाप अपने ही घर में नौकरों की तरह रहते हैं और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से यही संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को कि सिर्फ अपने ही माँ बाप की इज्जत करो और दूसरे की माँ बाप की नहीं। देखिए अगर ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो मैं इसकी माँ बाप की इज्जत क्यों करूं? अगर इसके लिए मेरे माँ बाप कुछ नहीं है तो मेरे लिए भी आप लोग कुछ नहीं है बस। और वैसे भी आप लोगों की औकात ही नहीं है कि आप लोग मेरे सामने खड़े हो सके। अरे कल परसों की बात ले लीजिए, मेरे पिताजी ने इससे एक गिलास पानी क्या मांगा, इसने उन्हें इतना सुनाया कि उनकी तो आंखों से आंसू निकल गए। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी कि रुक जाइए घर पे, लेकिन फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो गाँव चले गए। गाँव गए किसकी वजह से? आपकी बेटी की वजह से। अरे हमारे परिवार को तोड़ रही है, ये हमारे परिवार के साथ खुश नहीं है। जब ये हमारे परिवार के साथ खुश नहीं रह सकती, हमारे परिवार की खुशियों का ख्याल नहीं कर सकती, तो फिर मैं भी इसके परिवार वालों के साथ खुश नहीं रहूंगा, ना ही इसके परिवार वालों की इज्जत करूंगा। और ऐसी बात भी नहीं कि मैंने इसे समझाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। शेखर तुम्हारे मम्मी पापा का ना बहुत हो गया, अब मैं उन्हें और नहीं झेल सकती, उन्हें घर से बाहर निकालो यार प्लीज। तो पागल हो क्या? मम्मी पापा अंदर बैठे सुन रहे हैं, वो कैसा लगेगा उन्हें?
बोल रही हूँ, या तो सीधे सीधे मेरी बात सुन लो वरना मैं अपना तरीका अपना लूंगी। तुम चुप करो, समझ गई ना? वैसे तुमने उन्हें परेशान कर रखा है, उल्टा सीधा बोलती रहती है उनके बारे में हमेशा। अच्छा, मैंने उन्हें परेशान कर रखा है? अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे परेशान कर रखा है। इन बुद्धों की सेवा मुझसे नहीं होती अब। बकवास बंद करो, उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। अच्छा, इतना ही बुरा लग रहा है? ठीक है फिर, या तो तुम उन्हें सीधे तरीके से इस घर से बाहर निकाल दो वरना मैं अपना तरीका अपनाऊंगी, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो, समझ गई ना? अगर वो घर से बाहर नहीं गए ना तो मैं चली जाऊंगी। यार इसने अलग ही ड्रामा मचा रखा है, तो मम्मी पापा को इतना परेशान करती है और अभी धमकी दे रही है यहाँ पे। बेटी दामाद जी बोल रहे हैं वो सब सच है क्या? अरे इसकी आंखें देखो, शर्म से झुकी हुई है इसकी आंखें। आप लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये सच बोल रही है झूठ। अरे बेटी तुझे शर्म आनी चाहिए, हमने तुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। अरे हमने हमेशा तुझे बोला था कि जिस तरीके से तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है उसी तरह ससुराल जाके अपने सास ससुर की भी इज्जत करिए। अरे आज तेरी वजह से ना तेरे माँ बाप का सर शर्म से झुक गया। अरे मैंने तुझे हमेशा समझाया था अगर गलती तू करेगी ना तो लोग हमें ही ताने देंगे, हमें ही भला बुरा बोलेंगे कि माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई। बेटा तुझे पता है तेरी शादी के लिए तेरे पापा ने कितना कर्जा उठाया, जहां तूने बोला ना वहीं तेरी शादी करवाई, और फिर भी तू ये सब कर रही है। अरे अपनी मर्जी से शादी की थी तो कम से कम यहाँ पर खुश तो रहती और दूसरों को भी खुश रखती। ये मैं क्या सुन रही हूँ आज? अरे इस दिन के लिए मैंने तेरी शादी करी थी क्या? तुम्हारी नाक कटवा दे। अरे छोड़ो प्राजिता, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हमें अपना माँ बाप मानती ना तो इस तरीके से हमारी बेइज्जती नहीं करवाती। जिस तरीके से हमारी इज्जत करती है उसी तरीके से अपने सास ससुर की भी इज्जत करती। लगता है हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। मेरी औलाद इतनी बेकार नहीं हो सकती, इसलिए अब से हमारा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम जा रहे हैं यहाँ से। रुको मम्मी, प्लीज रुक जाओ। मम्मी हम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ मुझे समझ आ गया कि जब कोई हमारे माँ बाप से बदतमीजी से बात करता है तो कैसा लगता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। और मैं जानती हूँ कि मैंने इनके मम्मी पापा के साथ बहुत बदतमीजी करी है, बहुत गंदे तरीके से बात करी है, बहुत गंदा सलूक करा है। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी मम्मी पापा से लड़ाई नहीं करूंगी, कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी। और जितनी इज्जत मैं अपने मम्मी पापा की करती हूँ उतनी इज्जत आपके मम्मी पापा की भी करूंगी। देखो कोमल, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार वालों की इज्जत करो और मेरे परिवार वालों की खुशियों का ख्याल रखो। अगर तुम मेरा और मेरे परिवार वालों की खुशियों का ख्याल रखोगी ना तो मेरा भी तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, आपसे बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। बाकी अगर ये अच्छे से रहेगी तो वादा है कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोमल अगर दोबारा तूने ऐसी गलती करी ना तो उस दिन के बाद अपनी शक्ल हम दोनों को मत दिखाइए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो। मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। अरे इन सब बातों को छोड़िए, लगता है कोमल को समझ में आ गई है। आप लोग बैठे ना, कोमल मम्मी पापा के लिए चाय वगैरह बनाओ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप देखिए मैंने इस क्लिप को देखा और मुझे ऐसा लगता है कि इस कभी भी किसी भी लड़की को उसके मायके में इज्जत तभी मिलती है जब उसको ससुराल में अपने बड़ों की इज्जत करती है। और इस लड़की ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब उसके सास ससुर थोड़े से दिन के लिए आए हैं तो क्या थोड़े दिन के लिए भी वो अपने सास ससुर के साथ सही से नहीं रह सकती है? तो देखिए जो कुछ ये किया है वो बिल्कुल इसके आदमी ने सही किया है। ये क्लिप आप लोगों को अच्छी लगी और ये क्लिप आप लोग कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।